हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सावन का महीना भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जिनसे आप रेजोनेट हो और रेस्ट आप छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जब भी इसे आप देखेंगे या ये आपसे तब से रेजोनेट करेगी। सो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। एज यूजुअल यहाँ पर 2 पाइल दिए हुए हैं। पाइल 1 रोज क्वार्ट्स, पाइल 2 एमेथिस्ट। तो दोनों में से जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जिससे आपको लग रहा हो कि ये इसमें मेरे मैसेजेस होंगे, आप उन मैसेजेस को लीजिएगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप क्रिस्टल बाय कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके ये टम्बल स्टोन्स पॉकेट क्रिस्टल आप मुझसे बाय कर सकते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो पाइल नंबर 1 व्यूअर। सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा की साइड से। पहले तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप इशू से डील कर रहे हैं तो आपको पिंक और वाइट कलर के साथ काम करना चाहिए, और आप ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर, लॉर्ड शिवा की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लॉर्ड शिवा की साइड से फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर। ओके फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर। टू मैनी कार्ड्स। आपकी एनर्जी को थोड़ा सा डिक्लटर करने की ज़रूरत है आपको। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपने अट्रैक्ट कर ली है, निगेटिविटी आई फील, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो, आपको समझ में नहीं आता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में जल्दबाजी करते होंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन, 10 of wands, knight of swords and the wheel of fortune। सबसे पहले हैंग्ड मैन के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि आपको चीज़ों को दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। आप कब अगर बर्डन या स्टकनेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि उनको कैसे निभाएंगे आप, तो और उन जिम्मेदारियों को लेके आपके अंदर अगर कोई डर है, कोई फियर है, तो आई फील कि लॉर्ड शिवा आपको उन जिम्मेदारियों को उठाने का मेहनत देंगे, हिम्मत देंगे, और आप मेहनत के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि आप रेडी हो रहे हैं, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो फ्यूचर में आपके ऊपर आने वाली हैं, या अभी भी आप जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप स्टडी के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपकी स्टडी या पढ़ाई में आपने काफ़ी स्ट्रगल को फेस किया है, तो वो स्ट्रगल भी एंड होते हुए दिख रहा है। एंड अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हों, तो यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजेस का यूज़ करिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे फ्लावर्स हों। मुझे स्पेसिफिक वाइट कलर के फ्लावर्स का मैसेज मिल रहा है। वाइट कलर के फ्लावर्स, मैंने बोला भी पिंक और वाइट कलर के साथ काम करने को, तो आप वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐड करना, अपनी टेबल पे रखना, अपने पास रखना। लेट्स सी मोर फॉर आवर पाइल नंबर 1 viewers
for our pile number 1 viewers, for our pile number 1 viewers. Okay. For our pile number 1 viewers, for our okay. For our pile number 1 viewers, Mother of Cups. One more card. दो आ गए तो मैं दोनों को ही लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में है मदर ऑफ पेंटिकल, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। एक्चुअल में अभी मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी बट सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। वहाँ पर राइडर वेड टैरो डेक से किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स आए थे एंड मुझे इश्यूज़ की वजह से दोबारा आपकी रीडिंग को करना पड़ा, जिसमें यहाँ पे मदर ऑफ कप्स आया है जो कि फेमिनिन साइड है किंग ऑफ कप्स की, एंड बॉटम ऑफ डेक में मदर ऑफ पेंटिकल आया है जो कि फेमिनिन साइड है किंग ऑफ पेंटिकल की। एंड स्टार कार्ड भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था। तो आई फील कि यूनिवर्स या लॉर्ड शिवा कुछ डिफरेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो रीडिंग प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, आप अगर किसी पेन से डील करें, स्पेशली मैंने बताया बर्डन या स्टकनेस में कुछ पेन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, तो आप उस पेन को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को कट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, एंड स्टार के साथ हीलिंग रिसीव होगी आपको। आपकी मदर आपका सपोर्ट कर सकती हैं या फिर आपके अंदर ही फेमिनिन एनर्जी ग्रो करेंगी। आपकी कोई पार्टनर, कोई फीमेल आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगी आगे बढ़ने में, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पाएंगे। 10-10 की एनर्जी, 10-10-10 अक्टूबर का मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, जहाँ पे आप के अंदर आप अगर किसी बर्डन से, किसी ऐसी परेशानी से जो समझ नहीं आ रही थी, आपको लग रहा था कि आपके कार्मिक साइकिल्स का एंड नहीं हो रहा है, तो आप उनकी एंडिंग्स है आपके लिए। विद अ मैजिशियन, फिर से मैजिशियन का डबल कंफर्मेशन, यहाँ डबल 10 ऑफ, यानी कि कुछ तो है आपकी लाइफ में, एंडिंग्स हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम्स की, आपके बर्डन्स की एंडिंग्स हैं। एंड विद अ मैजिशियन आई फील कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, सो चूज़ वाइजली कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों ही पेज पे सेटिस्फाई होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, इमोशनली भी ग्रो करेंगे, और फाइनेंशियली भी ग्रोथ आपके लिए आ रही है। विद अ मैजिशियन यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। एंड आई ऑल्सो फील कि नाउ इट्स योर टाइम, यू कैन शाइन। आप बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, पुराने बर्डन्स, पुराने ट्रॉमास को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और फिर से एक नई साइकिल में एंटर होने की ज़रूरत है, एक नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। लेट्स सी, हम एंजल गाइडेंस देख के आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। एंजल्स की गाइडेंस, एक्चुअल में एंजल या लॉर्ड शिवा की साइड से गाइडेंस है रिकवरी। तो पास्ट की चीज़ों से विद अ स्टार कार्ड रिकवरी, हीलिंग हो रही है। अगर आप हील्ड नहीं थे, वो पुराने ट्रॉमास हो सकते हैं, या फिर आपको फिज़िकली किसी डिसीज़ से डील कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हीलिंग आपको रिसीव होगी, रिकवरी होगी, हील होंगे आप। फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, लॉर्ड शिवा की साइड से रोमांस, आपके रिलेशनशिप में रोमांस आएगा विद अ रोज़ कार्ड। जो मैंने पहले मैसेज दिया कि आप अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज डील कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि उस रिलेशनशिप की भी हीलिंग होगी। मुझे हीलिंग काफ़ी महसूस हो रही है कि उस रिलेशनशिप की भी हीलिंग होगी। अगर आप रिलेशनशिप में बर्डन महसूस कर रहे थे, दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें एंड होके आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे, एंड यू मे रिसीव ए कप
फ्रॉम योर पार्टनर। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर के अंदर कुछ फेमिनिन साइड आप देख पाएंगी, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर काफ़ी नर्चरिंग रहेंगी। शी मे प्रोवाइड अ हग। अगर आप दूर हैं तो आप वर्चुअल हग भी उनको साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल है आप मिलें तो उन्हें ज़रूर हग करिए। ओके, यू आर रेडी। अगर आप किसी काम को, इस रीडिंग को करते टाइम अपने मन में आपके कोई सवाल था, तो उसके लिए आपके लिए एक हाँ है, आप तैयार हैं। एंड विद द अनलाइकली आई फील कि सडनली चीज़ें होंगी और यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। लॉर्ड शिवा की साइड से आपके लिए यही मैसेज है कि आप खुद ही अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। ये समय आपकी फेवर का है, आप रिकवर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगर पास्ट से स्टक फील कर रहे हैं और बर्डन फील कर रहे हैं, तो वो सारे बर्डन और स्टकनेस भी एंड होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1। आई होप। एंड मुझे 11-11 दिखा, तो 11-11 एंड 10-10 आपके लिए एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करती है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। वॉयलेट कलर के साथ और वाइट कलर के साथ, वॉयलेट और वाइट फ्लावर मुझे महसूस हो रहे हैं। आपको अपने पास वो फ्लावर रखने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील वन थिंग कि कोई है जो आपको देख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र है आप पे, तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट अगर आप खुद को रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखिए। फॉर अवर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, लेट्स सी लॉर्ड शिवा का मैसेज आपके लिए क्या है। विद द एमेथिस्ट मैंने पहला जो मैसेज आपको दिया था, बॉटम ऑफ डेक में किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने फर्स्ट मैसेज आपको दिया था इंट्यूशन को लेके, कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी द मून एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। लॉजिकली अगर आपसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं या ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके लिए फरवरी का महीना इम्पॉर्टेंट है। अब से लेके 2 महीने आपके लिए स्पेसिफिक रहने वाले हैं। जब भी मून साइकिल्स आती होंगी तो आपके एनर्जी में कुछ शिफ्ट आते होंगे। 222 222 या 22 222 या फिर 4 बार 2, इस तरह से आपको अगर दिखते हैं, स्पेशली 222 एंजल नंबर अगर आपको दिखते हैं, तब आप कुछ विश मांग सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये लग रहा है कि आपको प्लानिंग, किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करके आप चीज़ों को प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ, और तब आप आगे बढ़ेंगे। तो वो एनर्जी जिसमें डिले हो सकता है, जिसमें टाइम लग सकता है, जिसमें आपकी एनर्जी और इल्यूज़न की वजह से डिले हो सकता है, या फिर आप जो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, वो डिले वाली एनर्जी, मतलब आप उस टाइम को कम कर सकते हो। कोई चीज़ अगर 2 महीने में होगी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही आप अपने चीज़ों को पहचानेंगे,
अपने इंट्यूशन के साथ काम करेंगे, इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो वो चीज़ें जो 2 महीने में होने वाली थी वो 1 महीने में भी हो सकती हैं। यानी कि आप एक टाइम को शिफ्ट कर देंगे। यानी कि टाइम अगर आपके लिए स्ट्रेच है तो उसको स्ट्रेचेबिलिटी को कम कर देंगे, उसके आप उस टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं अपने लिए। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। सो फॉलो योर इंट्यूशन। लॉर्ड शिवा का यही मैसेज है आपके लिए कि इंट्यूशन को फॉलो करो, प्लानिंग करो, कन्फ्यूज़न से दूर रहो और एक बार टू डू लिस्ट बनाइए कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। आपके लिए अपनी ग्राउंडिंग करना एक गाइडेंस है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। वॉक करना, अर्थ एलिमेंट के साथ काम करना। ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा टू मैनी पार्ट्स। लॉर्ड शिवा की साइड से पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड, एक और single sign and then we one card for our file number 2 of wands, 8 of wands, 5 of pentacles and queen mother of cups. One more card. दो कार्ड दोनों ही ले लेते हैं। 8 of cups. Okay. विजिबल। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का डबल बार आना मुझे ये दिखा रहा है। पहली तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हो, तो अगर आपके पास एनर्जी और टाइम है तो आप उसे भी देख सकते हैं, कुछ मैसेजेस आपके उसमें भी होंगे। डबल बार 2 ऑफ वॉन्ड्स का आना मुझे ये दिखा रहा है कि आपको अपने किसी भी काम में प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप शायद बिना किसी प्लानिंग के ही किसी काम को करने बैठ जाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता, तो आप परेशान होते हैं और आपको फिर समझ में नहीं आता, या फिर आप बिना प्लानिंग के किसी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसके एंड तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं। तो आपको एक प्लानिंग के साथ काम को स्टार्ट करना चाहिए। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपको ऐसे लग सकता है कि एक वुंडेड फील कर सकते हैं आप, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पाती, बीच में ही छोड़ना पड़ता है या कुछ ना कुछ है। आपका लैक माइंडसेट भी है जो आपको उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ने देता। विद द 8 ऑफ कप्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक में था और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी 8 की एनर्जी जो कि ये दिखा रहा है कि चीज़ें आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस क्रिएट कर सकती हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती हैं, लॉन्ग टर्म तक चल सकती हैं, बट क्योंकि आप ही लैक माइंडसेट में हैं तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। ये मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। विद द स्टार आई फील कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। वाटर थेरेपी अगर आप लेते हैं, एक कप में एक ग्लास में पानी भर के अफर्मेशन दे के उसे लेना, और आई फील कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी प्रॉब्लम से परेशान होने की वजह से अपने आप को आइसोलेट रखना चाहते हैं,
अपने आप को कोसते रहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को कोसना या मैं अनलकी हूँ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना बंद कीजिए। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं आई एम लकी, आई एम वर्दी, आई एम बेस्ट। इस तरह के मैसेजेस को, इस तरह के अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम हील्ड, आई एम वर्दी टू लव। अगर आप फाइनेंस को लेके काफ़ी टाइम से मेहनत लगा रहे थे, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, या आपके करियर को लेके आप मेहनत कर रहे थे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, किसी तरह के डेब्ट में है या कुछ लोन, कुछ ऐसा है जो फाइनेंस में आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस एनर्जी को चैनल करेंगे, अपने आप को लकी और वर्दी बोलेंगे, तो लॉर्ड शिवा की साइड से आपको ब्लेस किया जाएगा, आपको हील किया जाएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए वेट कर रही है आगे। कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, वो कार्मिक पैटर्न्स एंड होंगे विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। स्टार गेजिंग करना आपके लिए गाइडेंस है, स्टार गेजिंग करें। लेट्स सी और क्या है। एंजल आंसर टैरो डेक से हम देखेंगे, ऑरिकल डेक से, लॉर्ड शिवा की साइड से नो। अभी अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब नो है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं की, उन चीज़ों को लेके आपने प्लानिंग ही नहीं की। आप शायद पिछले 2 साल से या पिछले 2 महीने से, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। कुछ लोग पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और स्टक हैं, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, या कुछ लोग पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे और उनको उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने उस तरह से प्लानिंग नहीं की जिस तरह से उनका उसको रिज़ल्ट जो उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की है। तो पहले आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जैसे कि फर्स्ट मैसेज जो इंट्यूशन से रिलेटेड आया, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपकी इंट्यूशन आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर्स देगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन विद द एस ऑफ वॉन्ट्स, कुछ नया स्टार्ट होना है तो उस नए डायरेक्शन को चूज़ करिए। आई फील यहाँ पे जैसे ये एंजल है जो एक रास्ता दिखा रही है न्यू डायरेक्शन के लिए। मुझे लग रहा है कि वो एंजल आप खुद ही हैं, आपकी इंट्यूशन है जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है। सो फॉलो योर इंट्यूशन एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, बेटर गाइड करेगी। बस थोड़ा सा प्लानिंग करके आगे बढ़िए, स्ट्रेटजी को अपनाइए और देखेंगे कि आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। आपको हील महसूस होगा, आपको फील होगा कि आप इमोशनली स्टेबल हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मुझे बहुत लंबा जंप तो नहीं दिख रहा है एकदम से कि बहुत फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएं, पर हाँ फाइनेंस में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी आपके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा की साइड से जो हमने चैनल किए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट रीडिंग आने तक मेरा वेट करिए। थैंक यू।